कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुला ली, बैठक बुला ली। वो योग माया आई है, उसने कहा कि मुझको मारने वाला कहीं ना कहीं जन्म ले लिया, अब उसको मारने के लिए जाए कौन? तो वहां एक बाल घातनी थी जिसका नाम है पूतना। पूतना कहने लगी कि मैं जाऊंगी। कि कैसे जाओगी, इतना बिगड़ाल शरीर है, कोई भी जो है तुमको देखे तो नगर में प्रवेश करने नहीं देगा। चिंता मत करो, मैं बनावटी रूप लेकर के जाऊंगा। भगवान के पास में बनावटी लेकर के जा रही है पूतना। पूतना कौन? पूत अर्थात पवित्र नाम मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। राम अवतार में भगवान ने सबसे पहले ताड़का का वध किया, और यहाँ कृष्ण अवतार में भी भगवान सबसे पहले पूतना का उद्धार कर रहे हैं। एक तरफ भगवान कहते हैं कि कन्या या कोई भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, अपराध है। और अपने ही नियम, अपने ही बातों का उल्लंघन भगवान कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पूतना और ताड़का के विषय में हमको समझना होगा, ये है कौन? पूतना और ताड़का ये दोनों अविद्या स्वरूपा है, अविद्या ही पूतना है। और भगवान कहते हैं कि सारी फसाद का जड़ अविद्या है। इस जीव के जीवन में यदि अविद्या प्रवेश करती है तो जितने भी प्रकार के, चाहे वो दंभ हो, दर्प हो, लोभ हो, मोह हो, मद हो, मत्सर हो, पाप हो, ये सब हमारे जीवन में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात अपने जीवन के सबसे पहले विद्या, अविद्या का नाश करना चाहिए। ये पूतना आ रही है, और पूतना कितने दिन में जा रही है, कौन सी तिथि को जा रही है? भगवान के जन्म के 6 दिन बाद, अर्थात चतुर्दशी को। चतुर्दशी, ये चतुर्दशी क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान वासना के स्थान है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूतना वासना का भी प्रतीक है। और भगवान के 6 दिन बाद जारी, भगवान के जन्म के 6 दिन बाद जारी, अर्थात 6 चीजों को लेकर के जारी है। कौन कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 चीजों को लेकर के जारी। और भगवान इन 6 चीजों का नाश करने वाले हैं, वासना का वध करने वाले। पहले जमाने में गांव के मुखिया राजा को कर दिया करते थे, लगान। अभी भी हम सबके सब देते हैं, मकान टैक्स, नल टैक्स, बिजली टैक्स, रोड टैक्स, ये टैक्स, इनकम टैक्स। तो इस बार नंद बाबा कंस के लिए कर में कुछ ज्यादा धन लेकर के गए। कंस कहने लगा कि क्या बात है नंद, इस बार तो बहुत सारा धन लाए हो, कुछ चीज मिला? बोले, चौथे पन की आयु में अभी लगभग नंद बाबा 80 बरस के हैं, और 80 बरस की आयु में उनके यहाँ लाला आया है। बहुत अच्छी बात है जी, तो आज यहीं ठहर जाओ और मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारे बेटे का यश कीर्ति तीनों लोग में फैले। उनके जो शत्रु हैं वो थर थर कांपे, उनके शत्रुओं का नाश हो जाए। अभी अपने ही नाश कराने का आशीर्वाद दे रहा है, अब इनको थोड़ी ना मालूम यही मेरा काल बनने वाला है। नंद बाबा वहां ठहर गए और पूतना बनावटी रूप लेकर के आई। शनमुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासौ तबहि। भगवान के सन्मुख होते ही जीव के अनेक जन्मों का पाप नाश हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है। और यहाँ पूतना भगवान के सामने अपने वास्तविक स्वरूप पर नहीं जा रही है, बनावटी स्वरूप पर जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है
कि हम कभी भी भगवान के पास में जाए, दरबार में जाए, भागवत सुनने के लिए जाए, रामायण सुनने के लिए जाए, मंदिर देवालय पर जाए, तो बनावटी स्वरूप लेकर के ना जाए, दिखावा करने के लिए नहीं जाए। भक्ति दिखाने की चीज नहीं है। भक्ति तो अंतःकरण से प्रकट होती है। भक्ति नृत्य करती है, भक्ति नाचती है। भक्ति के 8 भाव है, उसमें से रोना, हंसना, रोमांच उत्पन्न हो जाना, अचानक कथा सुनते सुनते कहीं आपका तार अच्छा जुड़ा है तो कथा सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं महाराज। ये भी भक्ति का एक भाव है। कथा में जब डूब जाएंगे, कथा में डूबने के बाद यदि प्रीति आपकी बढ़ गई तो आंख से आंसू भी निकल जाता है। ये भी कथा का एक, भक्ति का एक भाव है। लकेश्वर भाई आए हुए, वो कह रहे थे कि महाराज जी, जितना मुझको भगवान के तीर्थ स्थल पर आनंद नहीं आता है, उससे कहीं ज्यादा आनंद आता है कथा श्रवण करने से। और कथा सुनते सुनते मालूम नहीं कि अपने आप इस आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लग जाते हैं, पता नहीं। तो गोस्वामी जी एक बात कहे, सकल तीर्थ को आसा तहाँ सूर्य हरि कथा होते हैं जहाँ। अरे भैया, ये कथा में सारे तीर्थाकर के वास करते हैं। जहाँ भगवान श्री हरि का, श्रीमन नारायण की कथा हो, वहाँ स्वयं जितने भी तीर्थ हैं वो तीर्थ आते हैं। तो ये तो तीर्थ से बढ़ करके है, देव दुर्लभ है। एक भक्त भगवान के लोग को चले गया, कहे भगवान यहाँ कथा कहाँ हो रही है, कथा सुनने के लिए जाऊंगा। बोले यहाँ कथा नहीं है, यहाँ तो सुख ही मिल सकता है, आनंद ही मिल सकता है, और मैं मिल सकता हूँ। कहे तो फिर तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्यों? मुझको कथा ही चाहिए। कथा रस में जितना आनंद है उतना किसी में आनंद नहीं। और सही मायने में हम सभी के सभी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सभी बीमार लोग बैठे हैं। कैसे बीमार? बाहर से आप कितने भी तंदुरुस्त हो, अंदर से ये हमारे जो आंतरिक शत्रु है ना, लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष कपट, ये हमारे आंतरिक शत्रु हैं। और यही हमारे अंतःकरण को खोखला करते जा रहे हैं। हम बीमार व्यक्ति हैं, तो इस बीमार शरीर के लिए, इस अधम शरीर के लिए भागवत कथा रूपी औषधि बनाई व्यास जी ने। ये औषधि से ये शरीर स्वस्थ हो सकता है। इसी कारण भागवत जी को कहा गया ना, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पीबत भागवतम रसमालयम्। इस औषधि को, इस भागवत रूपी औषधि को पीजिए और पीने से आप स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, औषधि कड़वी होती है कि मीठी? दवाई कड़वी होती है कि मीठी? कड़वी होती है ना। तो जब हमको लगता है कि यहाँ बैठे हुए हमारे अपनों को ये औषधि, ये दवाई कड़वी लग रही है, तो बीच बीच में मधुरस चटा देते हैं। जैसे बच्चों को कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती भैया, तो उनके माता पिता क्या करते हैं, मधुरस में वो दवाई को मिला करके चटा देते हैं। अब ये बताइए, वो जो बीमारी है वो मधुरस से ठीक होगी कि दवाई से? दवाई से। तो ये संगीत जो है, संगीत पक्ष यही मधुरस का काम करता है
और ये कथा ये दवाई का काम करता है। तो हमको जब जब लगता है कि चलो दवाई कड़वी लग रही है तो बीच बीच में मधुरस चटाते रहते हैं, संगीत कहवाते रहते हैं, किंतु इससे रोग ठीक नहीं होने वाला। रोग किससे जाएगा? औषधि से। तो मूल तो कथा ही है, कथा ही तारेगी। और कथा रोज आप जब यहाँ आए तो एक मन बना करके आया करें। मैं पहले दिन से कहते आया हूँ, आप मन बनाए कि आज मैं इस कथा से कुछ सीखूंगा और उसको अपने जीवन में धारण करूंगा। 7 दिन में किसी ने यदि 7 बातें भी अपने जीवन में धारण कर ली तो सफलता उनका कदम चूमेगा। ये ऐसी कथा है। ये चारों पदार्थों को देने वाली ये कथा है। मांगने वाला होना चाहिए, देने वाला बैठा है। जो जैसा मांगता है भगवान वैसे ही देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, जैसी आपकी भावना होगी भगवान आपको वैसे ही मिलेंगे। हमारो धन राधा, श्री राधा, हमारा तो धन ही राधा। और देखो अपने गोविंद से मिलने के लिए पूतना जब आई, ये पूतना कोई और नहीं महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला है। भागवत जी में जितने भी पात्र हैं, इन सभी पात्रों के पूर्व जन्म की चर्चा गर्ग संहिता पर मिलती है। गर्ग संहिता को भी भागवत कहा जाता है, वो भी भागवत है। पूर्व जन्म की चर्चा अधिकतर गर्ग संहिता में आपको मिल जाएगी। ये रत्नमाला थी। बटुक भगवान आए ना, वामन भगवान, तो उनको देख करके ऐसा लगा ऐसा बालक आज तक नहीं देखी, काश मैं इसको स्तनपान करा सकती, ये मेरा बेटा होता। भगवान कहे ठीक है, आने वाले समय में तुम मुझको स्तनपान कराओगे। जब ये विराट स्वरूप लिए कहें बड़ा कपटी है, कभी स्तनपान कराने का अवसर मिलता तो अपने स्तन में विष लगा करके पान कराते। भगवान पहले ठीक, द्वापर आएगा पूरा कर देना अपनी इच्छा। पूतना आई बनावटी स्वरूप लेकर के नंद भवन में, कहे ओ बहन यशोदा घर में हो क्या? कहे हाँ, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ लाला भयो है। लाला तो पालने में झूल रहा है और मैं भी काम में व्यस्त हूँ, देखना ख्याल रखना। अरे मैं आने वाली थी किंतु क्या करूँ, घर के कुछ काम में फंस गई और दूर से आई हूँ। मेरा गांव दूर है, हमने सुना है कि यशोदा और नंद के यहाँ लाला भयो है, तो दर्शन करने के लिए आई हूँ, देखने के लिए। यशोदा काम में व्यस्त है और पूतना जैसे ही आती है भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। भगवान की इस नेत्र बंद करने पर कई ऋषियों ने अपना अपना भाव प्रकट कर लिया। एक ऋषि कहता है कि भगवान इस कारण आंख बंद कर लिए क्योंकि पूतना आती और आकर के कहीं देखती तो जान जाती ये कौन है। इसी कारण भगवान नेत्र बंद कर लिए। बोले नहीं, भगवान सोच रहे हैं कि ये विष पीने का काम मेरा नहीं है, अपने स्तन में विष लगा कर क्या जाए। ये विष पीने का काम महादेव का है। आंख बंद करके वो महादेव को बुला रहे हैं। अच्छा, भगवान विष पीने से डरेंगे? आपका बात अच्छा नहीं है। भगवान ये सोच रहे हैं कि मैं गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए आया था और यहाँ तो विष पिलाया जा रहा है। कहे नहीं, ये बात भी ठीक नहीं है। भगवान सोच रहे हैं कि इसको गोलोक भेजो, साकेत भेजो कि वैकुंठ भेजो। पूतना उठाती है और पूतना जैसे उठाई, भगवान स्तनपान करने के जगह में पूतना के प्राणों को खींचने लगे। भगवान जानते हैं कि ये विशाल शरीर वाली है। जब तीव्र गति से उन्होंने प्राण खींचा, या आकाश मंडल में जाकर के अपने विशाल शरीर को लेकर के चिल्लाने लगी, पूतना पूतना पूतना। कन्हैया कहने लगे, अरे ओ मासी, पूतना तेरा नाम है, मुझको कैसे पूतना पूतना कह रही है? पूत अर्थात होता है बेटा, नाम मतलब नहीं, बेटा नहीं, पूत ना। भगवान ने प्राण खींचा और कंस के बगीचे पर 6 कोस लंबा शरीर को लेकर विशाल शरीर को पूतना वहीं गिर गई, धराशायी हो गई।
भगवान इनके वक्ष स्थल पर खेल रहे थे, वहां जितने भी नर नारियां हैं सभी के सभी आई। माता यशोदा ने लाला को अपने गोद में लिया, आलिंगन किया और आलिंगन करने के बाद नंद बाबा उस समय आ रहे थे। पूतना के शरीर को अलग अलग काट के चीता जलाई गई और चीता जब जलाया गया तो कहते हैं कि पूतना के शरीर से सुगंध निकला। जिनका स्तनपान भगवान ने किया उनके शरीर से दुर्गंध निकल ही नहीं सकता। प्यारी यशोदा मैया जाती है घर में, कहीं राक्षसी का नजर न लग गया होगा और नजर लगा होगा करके माताएं नजर उतारने के लिए क्या करती हैं? 7 सूखी मिर्ची और सरसों, राई, धूल, केस और न जाने क्या क्या, इसकी नजर उसकी नजर, जाती नजर उसी पे जाए तो यशोदा मैया भी नजर उतार रही है और बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाता है। इसी कारण तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि स्तनपान भी कराओ ना तो आंचल लेकर के कराओ, माँ को भी बच्चों का नजर लग जाता है।